हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, है ना, इन विच बोथ कॉम्पिटिंग स्पीसीज आर एट लॉस। इसमें क्या होता है कि कंपटीशन में दोनों स्पीसीज लॉस में ही होते हैं। तो इसमें जो टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज होते हैं, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज, they compete for same resources. फूड एंड वाटर के लिए, सेम फूड वाटर के लिए कंपटीशन इनमें होता है। इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं इन शैलो क्रिक्स। शैलो क्रिक्स का मतलब होता है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई। तो यहाँ पे इन शैलो क्रिक्स में कुछ विजिटिंग फ्लेमिंगोज आते हैं, विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेसिडेंट फिश। ये जो दो स्पीसीज है, फ्लेमिंगोज और रेसिडेंट जो फिश है, इनमें कॉमन फूड के लिए कंपटीशन होता है, दैट इज जू प्लैंक्टन। ठीक है, इट इज द कॉमन फूड फॉर बोथ द स्पीसीज। अब ये जू प्लैंक्टन्स क्या है? दीज आर द स्मॉल फ्लोटिंग organisms. Sometimes the organisms which are not mature, immature organism भी बोल सकते हैं हम इन्हें। तो इनके लिए this is the same resource, this is the same food for both the species। ठीक है ना, मतलब अनरिलेटेड स्पीसीज भी सेम रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट कर सकती है। If there is food and space are abundant, फूड और स्पेस जो है बहुत है, ठीक है, फूड और स्पेस तो बहुत ज़्यादा है। इतना होकर भी अगर कंपटीशन में फीडिंग इफिशियंसी of one organism is reduced, मतलब एक ऑर्गेनिज्म की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरफियरेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऑर्गेनिज्म की फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म के इंटरफियरेंस की वजह से या फिर इनहिबिटरी प्रेजेंस की वजह से एक ऑर्गेनिज्म की इफिशिएंसी, फीडिंग इफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। इसका भी एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि लेपर्ड, ये एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म की फीडिंग इफिशिएंसी लॉयन प्राइड, अदर ऑर्गेनिज्म इज द लॉयन प्राइड। तो इस लॉयन प्राइड की वजह से लेपर्ड की फीडिंग इफिशिएंसी कम हो जाती है। वाई? बिकॉज लेपर्ड डू नॉट हंट इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द लॉयन प्राइड। मतलब लॉयन का जो एरिया है उस एरिया में लेपर्ड हंटिंग नहीं कर सकता,
है ना। तो इसकी लेपर्ड की फीडिंग इफिशियंसी कम हो गई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लॉयन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि कंपटीशन इज बेस्ट डिफाइंड एज कि फिटनेस ऑफ कंपटीशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज is significantly lower in presence of another species. Is significantly यानी notably बोल सकते हैं हम, notably lower in presence of another species. ठीक है, मतलब ये जो दूसरी स्पीसीज है इसके प्रेजेंस में हम लोग देख सकते हैं कि एक स्पीसीज का जो फिटनेस है वो सिग्निफिकेंटली लोअर होता है इन प्रेजेंस ऑफ द अनदर स्पीसीज। ठीक है ना। सो कॉम्पिटिशन इज बेस्ट डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज नोटेबली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। समझ में आ गया? ठीक है, देन वी विल सी अबाउट द गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है, जो दो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज होते हैं, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज which are competing for same resources or same food. ठीक है, both these species cannot coexist. Coexist मतलब they cannot live together, मतलब बहुत दिनों तक इनडेफिनाइटली वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, इनडेफिनाइटली। ठीक है, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट, दे कैन नॉट लिव टुगेदर इनडेफिनाइटली। एंड जो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर होता है, मतलब इन्फीरियर मतलब कि जो इस कंपटीशन में टिक नहीं सकता है, ठीक है, उसे कहते हैं कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म ये एलिमिनेट हो जाता है, एलिमिनेटेड इवेंचुअली, मतलब एंड इन द एंड, एलिमिनेटेड इन द एंड। ठीक है, तो ये हो गया गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या हो गया कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है, जो सेम फूड के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, वो बहुत दिनों तक इनडेफिनाइटली कैन नॉट कोएग्जिस्ट टुगेदर, दे कैन नॉट बी लिव टुगेदर। और आखिर में क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिवली इन्फीरियर ऑर्गेनिज्म होता है, जो इस कंपटीशन में टिक नहीं सकता है, वो इन द एंड एलिमिनेट हो जाता है। दिस इज द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ गॉस। ठीक है, तो ये कब होता है? दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेस आर लिमिटिंग। अगर रिसोर्सेस बहुत कम है ना, रिसोर्सेस फूड बहुत कम है, लिमिटेड है, तो ये प्रिंसिपल वहाँ पे लागू हो सकता है।
ठीक है। देन इन इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, इंटरस्पेसिफिक मतलब क्या? कंपटीशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, टू डिफरेंट स्पीसीज में होने वाला कंपटीशन फॉर सफिशिएंट रिसोर्सेज, ठीक है। कंपटीशन फॉर सफिशिएंट रिसोर्सेज, तो इनमें क्या होता है कि दीज स्पीसीज इवॉल्व अ मैकेनिज्म, ये स्पीसीज एक मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस। कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है कि वो एक्सक्लूजन के बजाय, मतलब एक्सक्लूजन के बजाय, एलिमिनेट होने के बजाय साथ में रहना पसंद करते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे इंटरस्पेसिफिक मतलब दो डिफरेंट स्पीसीज में ऐसा कोई मैकेनिज्म इवॉल्व हो जाता है कि वो को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करते हैं रादर दैन एक्सक्लूजन, मतलब एलिमिनेट करने के बजाय वो एक साथ रहना पसंद करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स पार्टीशनिंग। और इसे कहते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे गॉस प्रिंसिपल में हमने देखा कि इसमें जो भी इंफीरियर ऑर्गेनिज्म होता है वो एलिमिनेट हो जाता है ना, क्योंकि वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म, दूसरी स्पीसीज होते हैं उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाता है। लेकिन समटाइम्स देयर इज़ अ मैकेनिज्म इवॉल्व, और ऐसा मैकेनिज्म इन स्पीसीज में इवॉल्व होता है कि वो दोनों एक साथ में रहना पसंद करते हैं और रिसोर्सेस को शेयर करते हैं, इसे बोलते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्पीसीज सेम रिसोर्सेस के लिए कॉम्पीट करते हैं, लेकिन कंपटीशन, उन दोनों में कंपटीशन अवॉइड करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि दे चूज डिफरेंट टाइम्स ऑफ फीडिंग, है ना। चूज डिफरेंट टाइम्स ऑफ फीडिंग, मतलब कि एक ही एरिया में एक ही रिसोर्सेस के लिए अगर कंपटीशन हो रहा है, to avoid the competition between them they choose different times of feeding, मतलब वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो फीडिंग का अलग अलग टाइम चूज करते हैं, ठीक है ना। और कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं कि जो छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में रहती है, ठीक है, छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में रहती है सम स्पीसीज। तो ये छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में क्यों रहती है? बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिंग स्पीसीज विच इज सुपीरियर दैन दिस स्पीसीज, मतलब इस स्पीसीज से सुपीरियर स्पीसीज होती है वहाँ पे, इसीलिए ये स्पीसीज जो है छोटे से जियोग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और जैसे ही सुपीरियर स्पीसीज रिमूव हो जाता है तो ये जो स्पीसीज है ये अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करती है ना। तो जो कॉम्पिटिंग स्पीसीज है अगर वो रिमूव हो जाती है, सुपीरियर स्पीसीज रिमूव हो जाती है, तो ये स्पीसीज अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करती है। तो इस तरह से कंपटीशन दिखाई देता है। देन वी विल सी अबाउट द parasitism. Parasitism is also a type of interaction. ठीक है, parasitism has evolved in so many taxonomic groups of plants and higher vertebrates. मतलब parasitism हमें higher plants में भी दिखाई देता है, अलग अलग टाइप के vertebrates में भी दिखाई देता है।